नमस्कार, डिजिटल भारत खबर 7C में मैं रुचि आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की खबरों की ओर। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को जनपद संबल में महिला संगठन ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। जनपद संबल के संबल कोतवाली क्षेत्र में महिला संगठन ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को जाते हुए अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी तथा केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। इस मौके पर संगठन की अध्यक्ष प्राची गुप्ता ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले बचने नहीं चाहिए। वही संगठन की सचिव प्रतिज्ञा गर्ग ने कहा कि यह हमला अमरनाथ यात्रियों पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर हुआ है। महिला संगठन ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। सभी महिलाएं ज्वाइंट ग्रुप ऑफ नारी जागृति की ओर से कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर किए गए हमले एवं जो 7 यात्री आतंकियों द्वारा मारे गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं ग्रुप अध्यक्षा प्राची गुप्ता पूरे ग्रुप की ओर से मारे गए तीर्थ यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ एवं पूरे ग्रुप की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नरसिंहपुर जिले में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का पुतला दहन कर अमरनाथ यात्रा में मारे गए श्रद्धालुओं के लिए शोक व्यक्त किया गया। नरसिंहपुर जिले में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से आ रही यात्रियों की बस पर हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। इसी क्रम में जिला भारतीय विहित एवं बजरंग दल द्वारा सुभाष पार्क चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर बजरंग दल के प्रांतीय सह संयोजक राव उदय प्रताप ने कहा कि लगातार हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस संबंध में बजरंग दल हमेशा अपने देश एवं धर्म की रक्षा हेतु सदैव तत्पर है और आगे धर्म की रक्षा के लिए जिस भी हद तक जाना पड़ेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। पुतला दहन हेतु सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं तेंदुखेड़ा बस स्टैंड पर बजरंग दल युवा मोर्चा ने भी पुतला दहन कर हमले में मृत हुए भक्तजनों को श्रद्धांजलि दी। हमारी अमरनाथ यात्रा पर जो शिव भक्त श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला किया गया है और जिसमें हमारे श्रद्धालुओं की मौत हुई है उसके विरोध में आज हम सब हिंदू युवाओं ने मिलकर एक मार्च कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। यात्रा पर जो आतंकियों का हमला हुआ तो उसके विरोध में आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। बार बार कुछ दलालों द्वारा पाकिस्तानी दलालों द्वारा कहा जाता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो एक प्रश्न भी है बजरंग दल का पूरे देश में और ऐसे दलालों से कुछ प्रश्न भी है कि यदि आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो बार बार हिंदू धर्म पे ही क्यों हमला होता है। यदि आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो अमरनाथ यात्रियों पर माँ वैष्णो देवी के यात्रियों पर ही हमला क्यों होता है। आतंक का निश्चय ही धर्म है और ऐसे आतंकियों को ऐसे धर्म प्रेमियों को जो कि हमारे धर्म के खिलाफ काम करते हैं जो हमारे धर्म के विरोध में कार्य करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। नशा इंसान से कोई भी गलत काम करवा सकता है। झारखंड के गुमला ग्राम में एक शराबी पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। गुमला चैनपुर थाना क्षेत्र की निवासी पार्वती देवी की हत्या उसके पति श्याम रौतिया ने ही कर दी। मृतक की बहन आशा कुमारी ने बताया कि श्याम रौतिया शराब के नशे में अक्सर पार्वती देवी से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज व मारपीट भी करता था। बीती रात किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और आवेश में आकर श्याम रौतिया अपने पत्नी पार्वती देवी को टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे पार्वती देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया गया। वही घटना के बाद से हत्यारा पति फरार है और पुलिस आसपास के इलाकों में छापामारी कर रही है। रहत रहा है घर में भात तियन खात रहा है काम धंधा करके आवत रहा है दारू हाड़ी पी के रोज दिना झगड़ा झाटी करत रहा है। बाल बच्चा कुछ नहीं देखत रहा है। बाल बच्चा के लेके मोह सुतत रहो मर आयो मर बाबा सब कोई हमें परिवार में रहत रही बढ़िया। मोर भाई भौजी का होल से के मोनी जान लो बच्चा जाई के मुके बतालक से घरी में आई के देखलों तो आते हुए में मोर भाई भाग दिलक। मोर लाश के देखते हुए में फिर मैं देख के गिन बतालो कि मोर गांव घर कर भैया मन के मोर बाबा के कहलों कि जा कहबे कह के खन मोर बाबा कहलक खन मोर भैया मन के ले के थाना आलक खनी मन राय सलाह दे के थाना आल
फिर से जवाब पोस्टमार्टम करेले कहना है खनमो लेके आलो मोर। लातेहार जिले से वन विभाग के अधिकारियों ने 50,000 रुपए मूल्य की लकड़ियों की जब्ती की। दुबे को मिली गुप्त सूचना पर बालूमाथ वन विभाग के रेंजर पीपी साहू ने छापामारी करते हुए बालूमाथ थाना के दिरीदाग में अवैध रूप से काटी गई 50,000 रुपए मूल्य की लकड़ी को जब्त किया है। कई दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि दरीदाग के आसपास के जंगलों से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई जोरों पर है। इस सूचना पर बालूमाथ वन विभाग की टीम ने छापामारी कर एक तस्कर मोहम्मद हबीबुल के यहाँ रखे लकड़ी और पटरा को जब्त कर लिया, लेकिन तस्कर हबीबुल भागने में सफल रहा। वहीं भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिरीदाग जंगल है बालूमाथ वन क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें शिकायत मिली थी कि वन भूमि अतिक्रमण किया जा रहा है और उसे जंगल के झाड़ी वगैरह साफ कर करके अवैध वन भूमि पट्टा लेने के लिए उसे दखल किया जा रहा है। इसी के तहत वहाँ कार्रवाई की गई। और आज गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग बालूमाथ रेंज के ओल्हे पाट जंगल में गए थे। वहाँ सूचना मिली थी कि कुछ माफिया लोग लकड़ी काटते हैं और उसके चिरान बना करके बाहर बाजार में बेचते हैं। उसी के तहत हम लोग कार्रवाई किए और करीब 18 पीस साल बोटा और 10-12 ठो पटरा जब्त किए, आरा टांगी इत्यादि सब जब्त किए। जमशेदपुर में विकास कार्य की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जी हाँ, जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे इलाज के लिए पतीले में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा के मटियागोड़ा पंचायत में बच्चों को इलाज कराने के लिए पतीले में बैठाकर नदी पार कराया जाता है। गांव में बनी कच्ची सड़क अत्यधिक वर्षा के कारण खराब हो जाती है और मजबूरन लगभग 200 परिवार को इसी तरह से जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को बीमारी का इलाज या अन्य काम इसी तरह से करने पड़ते हैं। वहीं ग्रामीण महिला का कहना है कि इन लोगों का नसीब ही है कि पानी में तैरकर इस नदी रूपी नाले को वर्षा के दिनों में पार करना पड़ता है। वहीं झारखंड सरकार को गांव और कस्बों की हकीकत से रूबरू कराने वाले नेता इस कहानी की जानकारी के बाद कहते हैं कि सरकार काम कर रही है, मगर विकास सही जगह पर पहुंचे इसका ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अब इस मसले पर सरकार जरूर ध्यान देगी। यह है जो खतरे में है, हम लोगों का आधा डहार में हम लोगों का जान हम लोगों का चले जाएगा। रात बिरात के बोलो कोई साधन नहीं है, लेकिन कोई तो यहाँ पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन नाव भी था, वो भी खत्म हो गया। नाव सरकार दिए थे ईसीएल से, वो भी हम लोगों को कई बार गया ईसीएल, नहीं सुनाई हो रहा है। ये मीडिया में आए खबरों के अनुसार ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने देखा कि किस तरह डेक्ची में रख के बच्चों को निकाला जा रहा है और वहाँ पुल की बहुत आवश्यकता है। राज्य सरकार पुल पुलिया तो कहीं काफ़ी बना रही है, लेकिन सवाल यह है कि कहाँ बनना है, इस बात का सुनिश्चित स्थानीय जनप्रतिनिधि का काम है। और हमने इस मामले को देखकर तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के आप सचिव से बात की है और हर हाल में स्थानीय प्रशासन को हम लोग लगाने की उन्होंने आश्वासन दिया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिजिटल भारत खबर 7C।